सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, सबसे पहले तो 75वीं स्वतंत्रता दिवस की इस वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को, हमारे सभी साईं भक्तों को और सभी भाइयों और बहनों को हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग से ही आज समझा होगा कि तिरंगा एक धर्म है, आस्था का, शांति का, संपन्नता का। कैसे और किस रूप में आज हम इसी मुद्दे को आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, क्योंकि आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपनी स्वतंत्रता का। और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, मायने क्या होता है, धर्म के नज़र से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो देखिए, हमारे यहाँ रामानंद जी एक संत हुए जिन्होंने कहा है कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। यहाँ पर हमारा तिरंगा इस चीज़ को साबित करता है कि सबसे पहले हमारा धर्म मानवता का है। हम किसी मजहब, किसी पंथ, किसी संप्रदाय से नहीं, केवल हमारा संप्रदाय क्या है, मानवता का है। और अगर मानवता को कष्ट होता है तो हमको होना चाहिए, हमारे भाई बहनों को होना चाहिए। हमारा चैनल इसी चीज़ को हमेशा पोषित करता है, क्योंकि हमारा जो देश है वो वसुधैव कुटुंबकम को विचारधारा को पोषित करता है। और हमारा देश पूरे विश्व समुदाय को एक साथ लेकर चलता है। स्वामी विवेकानंद ने 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में कहा था कि दुनिया के समस्त भाइयों बहनों, हम सब एक हैं। जिस प्रकार से सभी नदियाँ कहीं से भी निकल के आएँ लेकिन लास्ट में उस समुंदर में ही मिल जाती हैं, उसी प्रकार से देश विदेश हर जगह कहीं से भी मानवता का उद्भव हो, लेकिन लास्ट में हम उस परम पिता परमेश्वर के पास ही जाते हैं। क्योंकि ये धरा आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखेंगे तो शौर्य संपन्नता और आर्थिक रूप से, धार्मिक रूप से आपके विकास के लिए है। और यहाँ पर कुछ अराजक तत्व ऐसे हो जाते हैं जो आपको मानवता से ही खतरा पैदा कर देते हैं। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ सोचने की ज़रूरत है कि धर्म के साथ हम क्यों चलते हैं। आदि अनादि काल से हम किसी अवलंब के सहारे, किसी उस परम पिता परमेश्वर के सहारे ही अपना विकास करते हैं। और वास्तविकता यही है। वो एनर्जी आपको फील करने की ज़रूरत है जो हमारा तिरंगा आपको देता है। कैसे देता है? क्योंकि तिरंगा जब लहराता है तो हमारा मन मस्तिष्क मचल जाता है और हम समझ जाते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पर्व और हमारा जो राष्ट्र का प्रतीक है, जो एक धर्म के रूप में है, वो तिरंगा है। हमारे बॉर्डरों पर हमारे सैनिक जो लगे हुए हैं, जो मानवता के दुश्मन बैठे हुए हैं, जब वो उनके सीने को छलनी करते हैं तो मैं दिल से कहना चाहता हूँ कि हमारा आपका भी सीना छलनी होता है। क्यों? क्योंकि हमारा तिरंगा और तिरंगे की आन बान शान को जब कोई झुकाता है तो निश्चित रूप से जो मानवता के लिए खतरा पैदा करने वाले हैं, उनके प्रति एक रोष, एक क्रोध हम सभी लोगों में आता है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि आज वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा जो भारतवर्ष जो पोषित करता है, वो क्या है? हमारे वेदों में यही है कि अतिथि देवो भवा। हमारे यहाँ तो अतिथि का भी देवता की समान मान्यता होती है। और हमारा जो देश है, हमारा जो दर्शन है, हम ये मानते हैं कि पूरा विश्व एक गांव है और हम पूरे विश्व के लोग एक परिवार हैं। तो हमारा भारतवर्ष जब ये मानता है तो निश्चित रूप से हमारा तिरंगा सर्वोत्कृष्ट और सर्वोपरि रूप से सभी लोगों के पास, सभी लोगों के हृदय में वो धर्म होना चाहिए। क्योंकि हमारे साईं भी कहते हैं कि सब का मालिक एक है। और जब सब का मालिक एक है, इवन पूरे विश्व के जो मानव हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी नदियों का उद्गम कहीं से हो, लेकिन मिलना कहाँ है? उसी समुंदर में। तो हमारा कहने का यहाँ मकसद ये है कि जब धर्म होता है तो देश आगे बढ़ता है। और धर्म किसका? मानवता का।
अगर मानवता का धर्म है तो निश्चित रूप से देश विकास करता है। हमारे रामायण ने भी हमको प्रूव कर दिया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो कहने का मकसद हमारा यही है कि इस तिरंगे रूपी जो धर्म को हम लोग लेकर चलते हैं तो मजहब और जाति से ऊपर उठकर हम चलें, क्योंकि मजहब और जातियां जो हैं वो संकुचित हैं, छोटी विचारधारा है। हमको बड़ी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना है और उस विचारधारा के साथ कि जहाँ पर सभी धर्म गुलदस्ते के रूप में एक साथ विकास करें, और हमारा भारतवर्ष यही करता आया है। पुरातन समय से हमारा भारतवर्ष एक गुलदस्ते के रूप में सभी जातियों को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, इस चीज़ का नारा दिया और यही सिखाने का प्रयत्न किया कि हम एक गुलदस्ते में एक ऐसे फूल की तरह सब जातियां हैं, सब संप्रदाय हैं जो सब लोग विकास करें। आप किसी भी धर्म संप्रदाय को मानते हो, लेकिन सबसे बड़ा धर्म हमारा मानवता होना चाहिए। अगर मानवता पर खतरा आता है तो आपके दिल में कष्ट होना चाहिए, आपके दिल में वो प्यार होना चाहिए कि उस मानवता की सेवा करनी चाहिए जो अगर कहीं कष्ट में है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चलते हैं, वो विचारधारा हमेशा आपके दिलों में होनी चाहिए कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने जब 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, जिस समय भारतवर्ष को लोग सांप और सपेरों का देश मानते थे, उस समय उन्होंने ये चीज़ साबित कर दिया था कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और ज्ञान से परिपूर्ण देश है। तो हम सभी लोगों को ये साबित करना चाहिए अपने धार्मिक रूप में, अपनी आस्था के साथ, कि हम भले अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग मजहब को मानते हैं, लेकिन हमको चाहिए क्या कि हम लोग एक साथ वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा के साथ चलें और कभी भी हमारी जो भावनाएं होती हैं वो एक साथ चलें। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अराजक तत्व भी आपको मिलेंगे जो मानवता के दुश्मन हैं। हम ये नहीं कहते वो मजहब नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मजहब क्या है? मानवता है। और जो मानवता के लिए खतरा पैदा करे वो समझ लीजिए वो मानव ही नहीं, वो एक प्रकार से राक्षस है। क्योंकि कहीं ना कहीं मानवता के प्रति अगर दया होता है, हम कहीं भी देखते हैं, किसी भी देश में, किसी भी विदेश में, कहीं भी हम देखें, अगर किसी मानवता को खतरा होता है तो हमारे दिलों में कष्ट होता है। और जिस दिन ये कष्ट आपके दिल में पैदा हो जाएगा कि हमारा कोई भाई पीड़ित है, हमारी कोई माता बहन पीड़ित है, उस दिन आपका आध्यात्म का लेवल अपने आप उत्कर्ष पे पहुंच जाएगा। क्योंकि मानवता के लिए हमारे सभी धर्म ये सिखाते हैं कि हमारी ऊर्जा, हमारा विचार हमेशा मानवता के लिए जिए, और मानवता के लिए जीने वाले लोग कभी भी उनका धर्म नीचे नहीं होता, उनका आध्यात्मिक रूप से जो लेवल होता है वो हमेशा ऊपर होता है। और आध्यात्म जीने वाला कभी भी, एक चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को, कि वो कभी संकुचित विचारधारा का नहीं होता, नैरो माइंडेड नहीं होता। क्योंकि जो आध्यात्म को लेकर चलता है वो हमेशा ब्रॉड कॉन्सेप्ट को लेकर चलता है और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को पोषित करने वाला होता है। और ऐसे व्यक्तियों का, ऐसे मनुष्य का हमेशा कल्याण होता है। वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी ईश्वर, कैसे भी, किसी भी प्रकार से रूप की ईश्वर की आराधना करता है। जैसा मैंने कहा भी कि नदियाँ कहीं से निकलें, मिलती हैं समुद्र में। हमारे साईं का विचारधारा क्या था कि सबका मालिक एक है। सबका मालिक, चाहे वो राम हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो यीशु मसीह हो, चाहे वो हमारे सिख परंपरा में कोई भी सिख के गुरु हों, सब की विचारधारा एक थी कि सबका मालिक वही परमपिता परमेश्वर है। और जब परमपिता परमेश्वर को हम मानते हैं तो अपने उस तिरंगे को भी मानते हैं कि हमारी मानवता क्या है, हमारा धर्म क्या है। हमारा धर्म वो राष्ट्र का वो तिरंगा है
और उसके बाद हमारा धर्म मानवता है। और मानवता को पोषित करने वाले लोग कभी कष्ट में नहीं होते, कभी दुख में नहीं होते। ये चीज़ जान लेना चाहिए और समझना चाहिए। लास्ट में एक चीज़ मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हमारा चैनल वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा लेकर चल रहा है, उस विचारधारा में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जो समय समय पर आती है उसको साईं भक्तों तक जरूर शेयर करिए, जिससे किन्हीं कारणों से अगर कोई वंचित है, कष्ट में है, दुख में है, तो कुछ भी अगर उसका थोड़ा सा भी कष्ट निवारण होगा तो आपको भी एक आशीर्वाद मिलता है और एक मानव होने के नाते मुझे भी एक आशीर्वाद मिलता है। और हम मानवता के धर्म को पोषित करने वाले लोग हैं। इसी के साथ हम आप सभी को कहते हैं ओम साई राम और जय हिंद, जय भारत।